गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर टेक्सोनॉमी के अंदर टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लोरा के बारे में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, कैटलॉग्स, बोटानिकल गार्डन्स इनके बारे में पढ़ेंगे। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो मतलब वन, सिंगल। ग्राफ का मतलब क्या होता है? राइट। यानी कि इसके अंदर किसी भी एक टेक्सॉन या किसी भी एक प्लांट जो है टेक्सॉन, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मोनोग्राफ इज दैट मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन विच कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन, है ना। इसके अंदर इसमें भी किसी भी एक टेक्सॉन जो है उसका लिटरेचर जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर किसी भी एक जो टेक्सॉन है उसके बारे में सारी राइटिंग होती है। इसका मतलब ये जो मोनोग्राफ्स होते हैं ये प्राइमरी रिसर्च एंड ओरिजिनल स्कॉलरशिप को प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ए स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग। इसके अंदर प्लांट के डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है लिटरेचर के फॉर्म में ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, ऑफन बाय द सिंगल ऑथर और यूजुअली ऑन द स्कॉलरली सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर किसी भी, जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर ही हम किसी जिम्नोस्पर्म के बारे में लिख दिया या उसके किसी एक टेक्सॉन उसके बारे में ही पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो यानी एक टेक्सॉन की इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ के अंदर होती है। फिर आते हैं मैनुअल्स क्या होती हैं? ये भी बुक फॉर्म में, हैंड बुक के फॉर्म में होते हैं। एंड इट इज़ ए हैंड बुक विच प्रोवाइड कंप्लीट कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया with all the families, genera, species, keys and their identification। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उसकी मतलब फैमिली, किसी भी फैमिली के जेनेरा के स्पीशीज़ के जितने भी ना प्लांट हैं उनकी कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीशीज़, यानी ये उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके आइडेंटिफिकेशन, यानी उनका नाम क्या है उसके बारे में हमें हेल्प करते हैं। फ्लोरा हमने पढ़ लिया था कि फ्लोरा क्या होता है। इसके बाद फ्लोरा के द्वारा हम किसी भी प्लांट स्पीशीज़ के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पता लगाते हैं। और इट प्रोवाइड द इंडेक्स, है ना, ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। कैटलॉग्स क्या होते हैं? कैटलॉग्स के अंदर भी प्लांट स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन ही हमें पता लगता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। यानी कि सपोज़ हमको हिबिस्कस के बारे में जानकारी लेनी है, उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तो हम सीधे एच पे चले जाएंगे, या हमें किसी दूसरे प्लांट जैसे सोलेनम की कोई स्पीशीज़ लेनी है तो हम एस पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये ईजी वे हो जाता है कि हम अल्फ़ाबेटिकली किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। तो कैटलॉग इज़ ए सिंपली a listing of all species organized in some way, and these are usually alphabetical and it contains publication। इसके बाद ये जर्नल्स भी एक उस टाइप के होते हैं। जर्नल्स से भी हमें साइंटिफिक मैगजीन्स होती हैं जहाँ पर कि हमें लेटेस्ट रिसर्च वर्क जो है वो पब्लिश होता है और हम किसी भी प्लांट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर आते हैं बोटानिकल गार्डन्स हमने पढ़े थे क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर कि हमें जो भी रिसर्च या बोटानिकल रिसर्च स्टडी करनी है तो हम उन प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करा देते हैं। तो बोटानिकल गार्डन इज़ एन इंस्टीट्यूशन located in an enclosed piece of land which grows numerous kinds of plants obtained from places for botanical studies। यानी वहाँ पर हम अपने जो रिसर्च पर्पज़ के लिए जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी होती है उन सबको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रख देते हैं और वहाँ पे हम उनको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ ए ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट। ex-situ मतलब दो टाइप के कंजर्वेशन स्ट्रेटजी होती हैं, ex-situ और in-situ। ex-situ का मतलब होता है एक्स मतलब बाहर, यानी इसमें लेबोरेटरी के बाहर जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं फॉर अपने रिसर्च वर्क के लिए तो उसे ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं। और in-situ का मतलब होता है जो लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च होती है, जैसे टिश्यू कल्चर के अंदर स्टडीज़ करते हैं ना, तो वो सारी in-situ कंजर्वेशन में आती है। तो बोटानिकल गार्डन जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? ex-situ कंजर्वेशन।
तो बोटानिकल गार्डन्स बहुत सारे हैं, जिनमें सम लिस्ट ऑफ सम में है रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू, नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, इंडियन बोटानिकल गार्डन, लॉयड बोटानिकल गार्डन, ये सारे इसके कुछ कॉमन बोटानिकल गार्डन्स हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी, इसके अंदर हर्बेरियम आता है। हर्बेरियम हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से यदि हम टेक्सोनॉमिक टूल्स की समरी देखें तो हमने पढ़े, फ्लोरा के बारे में पढ़ा, हमने मैनुअल्स के बारे में पढ़ा, मोनोग्राफ्स के बारे में पढ़ा, कैटलॉग्स के बारे में पढ़ा, जर्नल्स क्या होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दे आर द सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इनके अंदर हमें प्लांट की पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। और दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इनके द्वारा हम किसी प्लांट का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम कह रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी यदि हमें करेक्ट हैबिटेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम एक पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा हम देख सकते हैं। हमने बताया था फ्लोरा जो है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा हो सकता है, रीजनल फ्लोरा हो सकता है, सिटी का फ्लोरा हो सकता है, कॉन्टिनेंट का फ्लोरा हो सकता है, ई फ्लोरा हो सकता है। तो हम किसी भी जगह जाके हमको जिस प्लांट का हमें देखना है फ्लोरा, हम वो देख सकते हैं। दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये हमें प्लांट स्पीशीज़ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मैनुअल्स अभी हमने पढ़े कि मैनुअल्स जो होते हैं ये भी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीशीज़ फाउंड इन द एरिया। अब यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट का नाम ज्ञात करना है कि क्या नाम है, तो वो सारी जानकारी हम जो है वो मैनुअल्स के द्वारा दे सकते हैं। मैनुअल्स के अंदर प्लांट जो हैं उनके पब्लिकेशंस जो होते हैं उनके नेम का पता लग जाता है। मोनोग्राफ्स हमने बता दिया कि मोनोग्राफ जो होते हैं हमें किसी भी एक पर्टिकुलर मतलब सिंगल, अगर एक ही वन टेक्सोन के बारे में पता करना है तो हम उसकी पूरी जानकारी जो है मोनोग्राफ से ले सकते हैं। कैटलॉग्स का मैंने बताया कि कैटलॉग्स के अंदर क्या होता है कि इसमें प्लांट जो है उनके डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो यदि हमें किसी प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए तो हम उसको मतलब अल्फ़ाबेटिकली जिस भी उस पेज से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। जर्नल्स के बारे में मैंने बताया कि जर्नल जो होती हैं मैगजीन्स होती हैं जहाँ पर कि रिसर्च वर्क, किसी भी प्लांट जो है उसका लेटेस्ट रिसर्च वर्क पब्लिश होता है। तो यदि हमें उस पर रिसर्च करनी है तो हम उस फील्ड के जिस भी प्लांट पे हमें रिसर्च करनी है उसका हम जर्नल्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं बोटानिकल गार्डन्स जहाँ पर कि प्लांट्स जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। और हर्बेरियम्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हर्बेरियम के अंदर भी क्या होता है कि प्लांट्स को क्या है उनको ड्राई करके प्लांट पार्ट को उनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर द रिसर्च ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिक टूल्स जो होते हैं वो हमें प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, नेम्स और उसकी पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर हेल्प करते हैं। थैंक यू।